किसी ने कोई बताना चाहेगा उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, कैसे पॉसिबल हुआ वो assumption? Last session, while deriving the expression, Boolean expression for full gate, है ना, for the carry output, we have taken this assumption. ये मैंने जो एनसर्कल किया था उस टाइम पे, ये वाली स्टेप, और इसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट अस एज्यूम a x और b is equivalent to a plus b. So can anybody or would anybody like to try to explain this? How we are taking this assumption? कोई बताना चाहेगा? यस सर। कौन बोल रहा? चिन्मयी श्रीवास्तव। सर ट्रुथ टेबल से बना के सर मैंने उसको किया था, तो सर जो उसका बुलियन है कि ए बार बी प्लस ए बी बार, सर उसका जो आउटपुट जब हम लेते हैं ट्रुथ टेबल बना करके, तो सर जब दोनों वैल्यूज में कोई एक भी वैल्यू अगर मैक्सिमम आ रही है तो आउटपुट उसका मैक्सिमम आएगा, और अगर दोनों वैल्यूज मिनिमम है तो आउटपुट मिनिमम आएगा। सर जैसे ए प्लस बी का जनरल हम लोग पहले कर रहे थे वैसे ही। ओके, ठीक है। अच्छा, और बूलियन एक्सप्रेशन के टर्म्स में जाऊं, अगर मैं इसके थ्रू प्रूफ करना चाहूं तो कैसे प्रूफ करूंगा? एनीबॉडी एल्स ट्राइड दैट? मैंने बोला था लॉज वगैरह भी लगा के देखना, बूलियन लॉज हमने जो पढ़े हैं उसके थ्रू कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कैसे पॉसिबल है? व्हाई वी आर एज्यूमिंग दिस? मैंने ये नहीं कहा दैट दिस इज इक्वल टू दिस, आई सेड दैट लेट अस एज्यूम, और दिस इज इक्विवेलेंट टू, इक्वल नहीं बोला, इक्विवेलेंट बोला है। तो क्यों इक्वल कंसीडर करा जा रहा है, कैसे? अभी जो उन्होंने चिन्मय ने दिया रीजन वो भी ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके, एंड कहीं ना कहीं आगे जाके वो ही यूज होगा। और उससे पहले अगर मैं आपसे बोलूंगी प्रूफ दिस थिंग, प्रूफ दिस रिलेशन, कैसे करोगे? कैन एनीबॉडी ट्राई टू एक्सप्लेन मी? अच्छा चलो मैं बताता हूँ, ये देखो, ये क्या है मेरे पास, ए एक्स और बी, ठीक है। मैं ए एक्स और बी को लेके चलता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ओके। इस पे मैं वो वाला लॉ लगाऊं, मेरे ख्याल से शायद डिसोसिएटिव लॉ था या एब्जॉर्प्शन होता, कौन सा था वो, कि ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये वाला कौन सा लॉ था ये? विच लॉ वाज दिस? और इफ आई से एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड, ये कौन सा लॉ था? ये जो फॉर्मेट है, ये एक्स वाला जो टर्म लिखा है मैंने, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर इसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा इम्प्लीमेंट इसको? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं एक सिंगल वेरिएबल मान रहा हूँ और मैं लिखूँ यहाँ पे ए बार बी प्लस ए, ब्रैकेट में अगेन ए बार बी प्लस बी बार। कैन आई डू दिस? इससे कंपेयर करके कैन आई डू दिस? ठीक है, ये मैंने x ले लिया, ये y और z ले लिए, ऐसे ब्रेक किए, ठीक है। अब इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले स्टेटमेंट से कंपेयर करूं, ठीक है। इसको मैं एक्स वाई के टर्म में लिखता हूँ, x प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर यहाँ पे मैं x की जगह a रख देता हूँ और y की जगह b रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए बार बी, ए प्लस ए बार बी। इसको भी डिफॉर्मेट कर रहा हूँ, बी बार प्लस बी ए बार। क्या ये अब ऐसा लो दिख रहा है मेरे को, इस फॉर्मेट में दिख रहा है? तो इसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस बी
और ये बी बार प्लस ए बार, ठीक है, ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार। होपफुली यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इस स्टेप में देखो, ठीक है, इस स्टेप पे देखो, अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए प्लस बी के आउटपुट को और इस टर्म के आउटपुट को, तो जैसे स्टार्टिंग में चंद्रमी ने बोला था 0 1 रख के हम देखेंगे सारी वैल्यूज पे, अगर हम वो रख के देखेंगे तो वी विल ऑब्जर्व दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी। बस हमें अगर ये प्रूव करने बोला जाता है तो हमें इस टाइप से थोड़ा सा उसको फैला के बोलना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन है इसका बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, ये जो इक्विवेलेंसी है जो जब हम फुल एडर डिजाइन करते हैं, ठीक है। जिनको चाहिए वो इसमें वैल्यूज रख के पुट करके देख लेना, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड अवर हाफ एडर, देन वी हैव डन फुल एडर। अब हमें करना था सर फुल लास्ट एडर, स्लाइड। ये वाली। यस सर, एक सेकंड। ओके सर। अब हमें करना है फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, ठीक है। तो फुल एडर बनाने का तो मैं देख चुका पूरा, इस टाइप से बनाना था, ठीक है। अब बात आती है कि फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, तो पहले चीज समझो कि कैसे बनने। तो जो ब्लॉक डायग्राम वो तो तुम लोग आराम से देख सकते हो, समझ कर सकते हो, और वो हो कैसे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं हाफ एडर का लिखता हूँ। Sum of half adder is equals to a XOR b, carry of half adder is a dot b, ठीक है। Sum of full adder is equal to a XOR b XOR c, carry of full adder is equals to ab plus bc plus ca, ओके। ये स्टेटमेंट अराइव हुए थे, इसी पे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाफ एडर के ब्लॉक में क्या हो रहा है, हाफ एडर ब्लॉक में एक एक्सओर ऑपरेशन हो रहा है, एक एंड ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, यहां तक ठीक है जो मैंने बोला अभी। अब फुल एडर का सम वाला टर्म देखो, जो फुल एडर का सम वाला टर्म है क्या है, ए एक्सओर बी एक्सओर सी। अगर मैं इस पे ब्रैकेट लगा दूं ऐसे, कोई ओवरऑल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पर यहाँ पे देखो इस पूरे को मैं बोल रहा हूं मान लो x, तो टर्म क्या हो गया x XOR c, मतलब कि 2 बार XOR गेट लग रहा है, 2 बार XOR गेट लग रहा है, ओके। यहां तक मतलब कि अगर मेरे को यूजिंग हाफ एडर में फुल एडर बना रहा होता तो ये चीज कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरे को 2 हाफ एडर लगेंगे, ठीक है। 2 हाफ एडर लगेंगे कैसे, एक हाफ एडर लूंगा जिसमें ए और बी इनपुट क्या होगा, उसका सम आएगा आउटपुट, उसका कैरी आएगा आउटपुट, और इस सम को अगेन मैं एक और हाफ एडर में अगर दे दूं और उसमें सी का इनपुट दे दूं, सी इन, इसका जो सम आएगा वो क्या होगा, फुल एडर का आउटपुट, ठीक है। ये चीज हो रही है, देखो इतना ही हो रहा है। तो सम हाफ एडर से फुल एडर का सम तक का क्लियर है कैसे हुआ, ओके। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आता हूं इससे कैरी वाले टर्म पे। कैरी वाले टर्म को देखो, कैरी वाला टर्म क्या है, ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन ए। इसको अगर मैं लिखूं अगेन ए बी
ये वाला फॉर्मेट, इस वाली लाइन को अगर मैं लिखूं तो क्या हो रहा है, देखो फिर से लिख रहा हूं उसको मैं यहाँ पे, ए प्लस ए एक्स और बी सी इन। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, जो फाइनल कैरी है वो किस किस का कॉम्बिनेशन आ रहा है, पहले हाफ एडर का आउटपुट प्लस पहले हाफ एडर का सम वाला आउटपुट, उसको एंड किया है मैंने किसके, सी इन के साथ। दिख रहा है? ओके है? सर और से XOR कैसे हुआ वहाँ? ये अभी अपन ने यही तो बात करी थी, ये वही तो बात कर रहे थे अभी अपन। यस सर, ओके सर। स्टेटमेंट पे आ रहा हूं मैं, फिर से लिख रहा हूं उसको अगली स्लाइड पे, ए बी प्लस, यहाँ पे लिखता हूं मैं ए बी प्लस ए एक्स और बी और सी इन। मतलब कि पहला ए बी क्या होगा, जो सी एफ है फाइनल जो आना है, उसमें पहला इनपुट क्या आएगा, ए बी, मतलब कि ये वाला आउटपुट जो सी एच था, ये वाला आउटपुट लिया मैंने, ठीक है। देन जो दूसरे पार्ट पे क्या लिया मैंने, ए एक्स और बी और सी इन का एंड, ठीक है। सी इन कहाँ पे इनपुट गया है पहले वो देखो, सी इन कहाँ इनपुट जा रहा था, दूसरे हाफ एडर पे HA2 पे, ठीक है, प्लस इसका ही जो सम था ये वाला, इन दोनों का, है ना। तो यहां से जो आया होगा SH डॉट सी इन, SH क्या था, ए एक्स और बी, ठीक है, और इन दोनों को लेके मैंने कर दिया इसको, और ये क्या बन गया मेरा CF। शायद ज्यादातर लोग को भी ना समझ में आया हो, मैं इसको दोबारा पकड़ता हूँ शीश को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि डिजाइन फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। तो डिजाइन तुम लोग वहां कर आओगे, एक बार अगर इस चीज को समझ लोगे तो बहुत आराम से होगा। एक बार स्लाइड का फोटो ले लो अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लो। अगेन मैं आता हूँ, अगेन इसको हम ले रहे हैं दोबारा से। सर एक मिनट स्लाइड फिर से शो कर दीजिए ना प्लीज। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Should I proceed? Okay. अब मैं एक दूसरी अप्रोच से जा रहा हूँ, ठीक है। हाफ एडर तुम लोगों को पता है, हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा। ये मेरे पास एक हाफ एडर है, एक इनपुट ले रहा हूँ x, एक इनपुट ले रहा हूँ y। जो सम है इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ SH, ठीक है, और इसका आउटपुट क्या रहेगा, x और y, ठीक है। ये मेरे पास है कैरी, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ CH, कैरी ऑफ हाफ एडर। ये क्या आएगा, x डॉट y। इतना ओके है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मेरे पास एक फुल एडर है जो कि मेरे को डिजाइन करना है यूजिंग हाफ एडर, ठीक है, जिसमें इनपुट्स होंगे क्या, P, Q और R, ठीक है। दिस इज बेसिकली कैरी इन, ठीक है। एक में जनरलाइज्ड बना रहा हूँ, ठीक है, जनरलाइज्ड बना रहा हूँ मैं, और इसका एक आउटपुट आएगा सम, जिसको बोलता हूँ SF, जो क्या होगा P X और Q X और R। कैरी आएगा CF PQ QR QP, ठीक है। यहां तक ओके है।
ये हमारे पास अवेलेबल था ये डेटा। अब मैंने क्या किया, मेरे पास इनपुट पे है पी क्यू आर जो कि सीन है, ठीक है, आर जो कि सीन है। मेरे पास था आउटपुट पे पी एक्स और क्यू एक्स और आर। मैंने इसको ब्रेक किया, इसको ग्रुप या बोलूं इसको ग्रुप किया। मैंने किया पी एक्स और क्यू एक्स और आर, ठीक है। ये जो पी एक्स और क्यू है, ये हाफ एडर का कौन सा आउटपुट लग रहा है? कोई रिप्लाई करो मेरे को, कौन सा आउटपुट लग रहा है? सम वाला। सम वाला, ठीक है। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, मान लो SH1 पहला हाफ एडर, एक हाफ एडर हो गया, ठीक है, ओके। एक्स और आर, अब इसको शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, ये अगेन कैसा लग रहा है? अगेन हाफ एडर जैसा लग रहा है। यस सर। इसको मैंने बोल दिया SH2, बोल दिया मैंने, ठीक है। यहां तक ये ओके है? कोई एक मेरे से इंटरेक्ट करो ताकि मेरे को पता रहे कंटिन्यूस मेरी आवाज जा रही है, तुम लोग कुछ चीज कम्युनिकेट हो रही है। जिसको भी यस नो बोलना है, कोई भी बोलो, प्लीज इंटरेक्ट करो ना, दैट इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये ओके है? यस सर। सो आई विल जस्ट राइट, अब मैं अगर फिगर यहाँ पे बनाऊंगा, ये मैंने लिया हाफ एडर 1, ये मैंने लिया हाफ एडर 2, ठीक है। इसमें मैं इनपुट दे रहा हूं P और Q, ठीक है। ठीक है, तो P और Q का इनपुट दे रहा था मैं, ये वाले है ना। क्यों सिर्फ P और Q क्यों इनपुट दे रहा हूं? क्योंकि हाफ एडर 2 इनपुट डिवाइस है ना, ठीक है। तो P और Q इनपुट दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा सम पे मेरे को? SH1 दैट इज इक्वल टू PX और Q, ठीक है। और फिर इस SH1 का, इस SH1 को मैंने दिया हाफ एडर 2 में, और हाफ एडर 2 में मैंने दिया तीसरा इनपुट जो R था, वो अगेन हाफ एडर 2 इनपुट डिवाइस था, ठीक है। तो ये मेरे को क्या दे देगा? SH2, ठीक है। यह मिल गया PX और Q, और यहाँ मेरे को मिल गया PX और Q X और R, ठीक है। ये स्ट्रीम क्लियर हो गई? ये स्ट्रीम क्लियर है सबको? यस सर। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन क्या हुआ अभी? ओके, नो सर। देन अब मैं लिखता हूँ कैरी वाला एक्सप्रेशन, क्या था मेरे पास? PQ प्लस QR प्लस QP, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो पहला हाफ एडर था वो कैरी वाले टर्म पे, पॉइंट पे मेरे को क्या आउटपुट देगा? P dot Q. P डॉट Q, ठीक है। इसको मैं बोल दे रहा हूँ कैरी ऑफ H1, ठीक है। तो ये तो मेरा क्या हो गया? कैरी ऑफ H1, इतना तो मेरा जनरेट हो चुका है, ठीक है। इतना मेरा जनरेट हो गया, ओके। फिर मैं आता हूँ प्लस, कॉमन क्या आ रहा है? Q, PQ QR और सॉरी RP आता है यहाँ पे, RP। R कॉमन लेता, मेरे पास क्या बचता? P प्लस Q, ठीक है। CH1 आउटपुट ऑफ फर्स्ट हाफ एडर प्लस R P X और Q,
ठीक है, ये ओके था। अच्छा, पी एक्स और क्यू कहां पे दिख रहा है सर्किट में भी मेरे को? ये है इस वाले वायर पे, SH1 पे। किसका इनपुट है? हाफ एडर का। हाफ एडर का दूसरा इनपुट कौन सा है? आर। तो जो इसका कैरी वाला टर्म है उस पे मेरे को क्या मिल रहा होगा? CH2। जो क्या हुआ? P एक्स और Q, ये वाला टर्म, डॉट आर, ये। ठीक है, तो ये मेरे पास CH2 आ गया। अब फाइनल क्या हुआ? CH1 प्लस CH2। CH1 मेरे पास ये था, इसको मैं आगे लेके आता हूं, इसको लेके आता हूं और इन दोनों को मैं कर देता हूं और, तो ये मेरे पास क्या हो गया? फाइनल। तो इस टाइप से यूजिंग हाफ एडर्स हम फुल एडर डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये मैकेनिज्म समझ में आई कैसे डिजाइन हो रहा है? ठीक है, तो एक फुल एडर डिजाइन करने में हमें कितने हाफ एडर लगेंगे? 2 हाफ एडर्स। ठीक है, और एक और गेट। ये मैकेनिज्म सबको समझ में आई? किसी को इसमें कुछ क्वेश्चन? तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, तो अब हमने बात कही थी, अभी हमने ये देख लिया कि भाई एक हाफ एडर होता है, एक फुल एडर होता है। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि कहाँ पे फुल एडर यूज करना है, कहाँ पे हमें हाफ एडर यूज करना है। ठीक है, वेयर टू यूज हाफ एडर और फुल एडर। ठीक है, तो जहां पे भी सिंगल बिट ऑपरेशन हो रहा हो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हाफ एडर। जहां पे मल्टी बिट ऑपरेशन हो रहा हो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? फुल एडर। यहाँ पे मल्टी बिट से क्या मतलब है, सिंगल बिट से क्या मतलब है? देखो, स्टैंडर्ड ऑपरेशन तो मेरा वही रहेगा कि भाई a प्लस बी इक्वल टू सी। स्टैंडर्ड ऑपरेशन तो मेरे पास यही है, सिग्नल a प्लस सिग्नल b इक्वल टू सिग्नल c। स्टैंडर्ड एडिशन ऑपरेशन यही है। अब सिंगल बिट और मल्टीपल बिट से क्या है कि इसका जो साइज है वो 1 बिट है, इसका जो साइज है वो 1 बिट है, और आउटपुट जो है वो भी कितना आएगा? 1 बिट का। ठीक है, या कंसिडरिंग एडर आउटपुट्स 2 बिट, एक सम के लिए, एक कैरी के लिए। ठीक है, तो ये तो मेरा एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन है। अब मल्टी बिट में क्या होता है? मल्टी बिट का मतलब है कि जो सिग्नल ए है वो उसका साइज, सिग्नल ए का साइज मोर देन 1 बिट है। से यू हैव टू ऐड 4 प्लस 5। बाइनरी में कैसे करेंगे हम इसको एडिशन? हम कर चुके हैं बाइनरी एडिशन के, है ना? कैसे करते हैं? पहले हम इनकी बाइनरी वैल्यू लिखेंगे। जैसे 4 की क्या होती है? 100, 5 की क्या होती है? 101। फिर दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 1 0 विद ए कैरी ऑफ 1। ठीक है, तो इस टाइप के जो ऑपरेशन है ये होते हैं क्या? हमारे मल्टी बिट ऑपरेशन। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? मल्टी बिट ऑपरेशन। अब इन ऑपरेशंस में क्या हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर है, इतना पार्ट, ये हुआ या ये हुआ या ये वाले पोर्शन हुआ, ये इंडिविजुअली इनको देखा जाएगा तो ये किसके थ्रू हो सकते हैं? यूजिंग हाफ एडर। एक एक बिट का ऑपरेशन है एक टाइम पे, बट क्योंकि ये पूरा एक होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए इस स्टेज पे जो कैरी आ रहा था वो कैरी हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ रहा था। ठीक है, तो उस मोमेंट पे हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे डिवाइस की जो कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करे, a प्लस बी प्लस कैरी इन इक्वल टू सी। ठीक है, तो इस सिनारियो में आके हम क्या करेंगे? फुल एडर को यूज करेंगे। ठीक है,
और जो फुल एडर यूज होते हैं कभी भी स्टैंड अलोन नहीं होते, वो जनरली यूज होते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में, PBA, that stands for parallel binary adder। मतलब कि नंबर ऑफ फुल एडर्स आप एक पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हो, नॉट सिक्वेंशियल, इट्स पैरेलल। मतलब कि सारे इनपुट एक साथ जाएंगे, सारे आउटपुट एक साथ आएंगे, ठीक है। पहला फुल एडर, दूसरा फुल एडर, तीसरा फुल एडर, यहाँ का इनपुट, यहाँ का इनपुट, यहाँ का इनपुट, तीनों का इनपुट सेम टाइम इंस्टेंट पे गया है, ठीक है। तीनों का इनपुट सेम टाइम इंस्टेंट पे गया है और तीनों का आउटपुट भी सेम टाइम इंस्टेंट पे आएगा, ओके। अब ये चीज होती कैसे, जैसे मान लो मेरे को ऐड करना है ए और बी, ठीक है। इनको मैं दे रहा हूँ A0 A1, B0 B1। इसका मतलब क्या है, ये कितने बिट ऑपरेशन हो रहा है मेरा, कितने बिट ऑपरेशन हो रहा है, 1 बिट, 2 बिट, 4 बिट, 3 बिट। कोई बताओ मेरे को, कोई बोलो कुछ, कितने बिट ऑपरेशन हो रहा है, 2 बिट। 2 बिट, ठीक है। और कोई, अच्छा ठीक है 2 बिट। तो अभिषेक ये बताओ 2 बिट ऑपरेशन हो रहा है तो इसमें हाफ एडर यूज होगा कि फुल एडर यूज होगा, पहले तो ये बताओ। अगर सर 2 बिट है तो फुल एडर यूज होगा। जब भी 1 बिट से ज्यादा का ऑपरेशन हो तो हमेशा फुल एडर यूज होगा, ठीक है। कितने फुल एडर यूज होंगे, देखो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है कितने फुल एडर यूज होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ A प्लस B में करने जा रहा हूँ, मैं लिखा A0 A1 B0 B1 एडिशन। तो जब मैं ये वाला परफॉर्म करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई कैरी है ही नहीं मेरे पास, डेफिनेटली कोई कैरी नहीं है, तो इसका तो एक आउटपुट आ जाएगा। पर जब मैं इसको करने आऊंगा तो पॉसिबल है कि इस ऑपरेशन से कोई कैरी जनरेट हुआ हो जो कि यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे मेरे को 3 बिट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब 3 पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाफ एडर से काम चला सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को फुल एडर चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मेरे को कितने हाफ एडर लगेंगे या कितने फुल एडर लगेंगे, बताओ कोई। देखो अभिषेक ने ये तो बता दिया कि क्योंकि 1 बिट से ज्यादा का ऑपरेशन है तो हाफ एडर नहीं फुल एडर चाहिए हमें। अब मेरा सवाल है कितने फुल एडर लगेंगे, मैंने तुम लोग ये भी दिखा दिया कि कहाँ पे हाफ एडर लग सकता है, कहाँ पे फुल एडर लगाना पड़ेगा। और मेरे को इस सवाल का जवाब दो, कितने फुल एडर, कितने हाफ एडर या कितने फुल एडर, कुछ भी बता, कैसे होगा, क्या चीज कितनी लगेगी। चिन्मयी, राघव है क्या क्लास में, राघव यस सर। बताओ बेटा कितने हाफ एडर लगेंगे, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ तुम्हें। सर 2। 2 हाफ एडर, क्यों, सर पहला सी के साथ फिर बी के साथ। क्या मैं एक हाफ एडर एक फुल एडर
यूज नहीं कर सकता, मेरे को दोनों जगह फुल एडर ही क्यों यूज करने चाहिए? देखो इसका रीजन है HRLM, ये हमने पढ़े थे किसी क्लास में? रेगुलरिटी। जब तक पूरी क्लास को कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ जाता, जब तक मेरा आगे बढ़ना वेस्टेज हो सकता है टाइम का। तो मेरे को एक रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगी कि जो फास्ट लर्नर है, जिसको चीज जल्दी समझ में आ जाती है, जिसको चीज स्लो समझ में आती है, मैं दोनों को इस हिसाब का टाइम दूं कि दोनों बैंड के बच्चे एक साथ आगे बढ़ सके, है ना? मेरे को रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी क्लास में, ठीक है? तभी तो मेरे कुछ फ्रूटफुल आउटकम मिलेगा मेरे को। जब तुम लोग मिड सेम परफॉर्मेंस वेरी गुड, मतलब सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस थी मेरे लिए। ज्यादातर सबके नंबर अच्छे हैं, 2-3 लोगों को छोड़ के, ठीक है? 2-3 एक्सप्रेशन हमेशा रहते हैं। सबको अपने अपने मार्क्स रिलीज कर दिए थे मैंने, सबको मार्क्स मिल ही गए होंगे ना? अभी जो लोग प्रेजेंट है उनमें से किसी के 15 से नीचे मार्क्स थे क्या? मेरा से 2-3 लोगों के बस 15 के नीचे मार्क्स, ज्यादा सबके 75% के अबव भी मार्क्स हैं। और मैंने कोशिश ऐसे कही थी कि मिडसम को पेपर बनाते हो कि तुम लोग गूगल पे ना मिले। अच्छा मेरे को एक थोड़ा फीडबैक दो, क्या कोई क्वेश्चन गूगल पे मिला था क्या तुम लोगों को मिडसम का? सर्च तो करा होगा तुम लोगों ने, करा था? चलो बताना बाद में, ठीक है? तो ये चीज समझ में आई, हमें दोनों जगह फुल एडर ही क्यों यूज करना है। भले ही मेरी एक बिट वेस्टेज जा रही है, बट ड्यू टू फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ रेगुलरिटी मेरे को दोनों जगह फुल एडर यूज करना है। और फुल एडर कैसे यूज होगा? पहला फुल एडर, दूसरा फुल एडर, इसके 3 इनपुट्स x y z, कैरी इन वाला टर्म था, इसका x, इसका y, इसका z, इसका सम आउटपुट, इसका कैरी आउटपुट, FA0 FA1, ठीक है? कहाँ जाएगा? A0 यहाँ आएगा, B0 यहाँ आएगा, और C0, क्योंकि C0 कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको मैं क्या करूंगा, परमानेंटली ग्राउंड कर दूंगा पहले वाले फुल एडर के कैरी टर्मिनल को, ठीक है? परमानेंटली मैंने ग्राउंड कर दिया। देन इसमें A1 आएगा, इसमें B1 आएगा, और ये जो सीन है इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से आएगी, ठीक है? और इनके आउटपुट, तो ये होती है एक पैरेलल बाइनरी एडर कॉन्फ़िगरेशन। इसी टाइप से अगर मैं आपसे बोलूं मेरे को एक 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर चाहिए, ठीक है? जो कि ऐड कर रहा हो a इक्वल्स टू A3 A2 A1 A0, b इक्वल्स टू a B3 B2 B1 B0, दिस इज LSB, दिस इज MSB, ठीक? इसका मेरे को पैरेलल बाइनरी एडर ड्रॉ करके बताओ। मैं तुम लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, रफ हैंड बिल्कुल ड्रॉ करो, कोई जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, स्क्वायर हो, कैसा भी एक ड्रॉ करो, मेरे को कुछ भी ड्रॉ करो। जैसे ड्रॉ हो जाए हैंड रेस करना मीटिंग में, तो फिर मैं अपन कैमरा शेयर करके इसको देखेंगे, ठीक है? 2 मिनट दे रहा हूँ, बनाओ।
अच्छा, जो लोग बना रहा है वो हैंड रेस कर दो ताकि मेरे को पता तो रहे कि कोई बना रहा है। कोई बना रहा है कि नहीं बना रहा है ये तो बताओ। कोई नहीं बना रहा। छोड़ा मेक इट, या कोई बना रहा है तो मेरे को प्लीज कन्वे करो। ओके, सो आई थिंक कोई नहीं बना रहा, तो लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है, क्या था ये, कितने बिट का ऑपरेशन है अनमोल? 4 बिट। ओके अभिषेक। अनमोल बेटा क्लास में हो कि एब्सेंट हो? यस सर। चलो, अभिषेक ने बोला 4 बिट का ऑपरेशन है ना? कितने फुल एडर लगेंगे? सर 4। 4। ठीक है, तो मैं 4 फुल एडर ले लेता हूं। 1 2 3 और 4। ठीक है, इनको मैं नाम दे देता हूं FA0, FA1, FA2, FA3। ठीक है, इनमें कितने इनपुट जाएंगे सब में? 1 2 3 इनपुट, तीनों में 3 इनपुट जाएंगे। ठीक है, और इनके सबके 2 आउटपुट आएंगे अपने अपने। ओके, 2 आउटपुट आएंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो इनपुट पिन है इसको मैं साइड में ड्रॉ करता हूँ। इसको मैं साइड में ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब जो पहला बिट ऑपरेशन है A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0, जो पहले बिट पे मैं जब आऊंगा या दूसरे पे तीसरे पे, तो ये चारों बिट्स जो हैं ये एक ही करके जा रही हैं या पैरेलली जा रही हैं? कैसी जा रही होंगी ये? पैरेलली। ठीक है, तो जिस टाइम इंस्टेंट पे A0 B0 जा रहा है उसी टाइम इंस्टेंट पे FA1 पे भी A1 और B1 जा रहे हैं, A2 B2 A3 B3। ठीक है, सारे इनपुट कैसे हो रहे हैं? पैरेलली अप्लाई हो रहे हैं। ओके, देन सी वाले पिन पे देखो क्या होगा। जो पहला है जो LSB है उसके सेट कोई कैरी नहीं होता, डेफिनेटली कोई कैरी नहीं होगा, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको ग्राउंड कर दिया। और जो दूसरा कॉम्बिनेशन है, दूसरी बिट का कॉम्बिनेशन है, वहां हो सकता है कि इससे कोई कैरी जनरेट होके आया हो। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे एक कैरी कनेक्ट कर दिया, सम कैरी। ठीक है, इसी टाइप से मैंने यहाँ पे कर दी कनेक्ट, इसी टाइप से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया कैरी फाइनल। ठीक है, सम 3 S2 S1 S0। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एक पैरेलल बाइनरी एडर। इसमें सारे इनपुट पैरेलली अप्लाई हो रहे हैं और आउटपुट भी पैरेलली जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल बाइनरी एडर समझ में आया? इस पे किसी को कोई क्वेश्चन पहले पूछो, फिर मैं इसके एक दूसरे फंक्शन पे आऊं, दूसरी बात करूं इस पे। अच्छा, अगर मेरे पास 8 बिट का ऑपरेशन करना होता तो मैं कैसे करता? सर 8 फुल एडर होता है उसमें। 8 फुल एडर होते, ठीक है, मतलब जितने बिट का ऑपरेशन है उतने नंबर ऑफ फुल एडर्स मैं यूज करता, है ना? ओके है, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता था,
4 का ग्रुप बनाता, ठीक है, उसका कैरी आगे प्रोपोगेट करता, ठीक है, मतलब कि एक ग्रुप मैंने ये बना लिया, इसका जो आउटपुट आया है वो एक अलग ग्रुप में मैं प्रोपोगेट करता, ठीक है? 4 का ग्रुप बना के करता मैं, तो इसको मैं क्या कहता, इसको मैं कहता रिपल कैरी एडर, ठीक है। रिपल कैरी एडर में क्यों कहता, क्योंकि इसमें भी देख लो, यहाँ पे जो कैरी जनरेट हो रहा था वो आगे रिपल हो रहा था, ये फॉरवर्ड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रिपल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिपल कैरी एडर, ठीक है। बुक में थोड़ा सा एक पैराग्राफ मिलेगा, सेम चीज है, ठीक है, उस पर रिपल पे फोकस दे देते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिपल कैरी एडर। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है इस कॉन्फ़िगरेशन का क्या ड्रॉबैक होगा? मेरे को इस कॉन्फ़िगरेशन का एक ड्रॉबैक चाहिए, मैं तुम लोग कल तक का समय दे रहा हूँ, क्योंकि अगर वो ड्रॉबैक तुमने खुद से नहीं समझाया, तुम्हें अच्छे समझ में नहीं आया, तो अगले कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना फालतू है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना। और दूसरा रीजन ये भी है कि अब मेरे गले में भी बोलते नहीं बन रही, अब बहुत खराश ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। इस चीज को मैं यहीं पे पॉज करूंगा, और तुम लोग के लिए होम असाइनमेंट है कल की क्लास के लिए कि इस कॉन्फ़िगरेशन का क्या ड्रॉबैक है, ठीक है, वो मेरे को दो, कल बताओ मेरे को कोई, ठीक है। अच्छा, फिलहाल जितना भी हमने कवर किया पैरेलल बाइनरी अरे का, किसी कोई क्वेश्चन? चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 11 मतलब 31, 32 तुम लोग, दो मेरे 33, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं तो वो क्लास स्लीप कर सकता है, ठीक है? मैं भी रुका हुआ हूँ, किसी कोई क्वेश्चन हो सकता है तो पूछे, मैं रुका हुआ हूँ, अटेंडेंस में डाउनलोड कर दिया। और नेक्स्ट क्लास में मेरे को किसी से रिप्लाई चाहिए, इसका क्या ड्रॉबैक है? जैसे कोई क्वेरी नहीं, क्लास लीव कर सकता है। ओके, सो आई थिंक किसी को कोई क्वेरी नहीं है, तो फिर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ।